एपिसोड की शुरुआत में आन्या को मैथ पढ़ाते हुए दिखाया जाता है, जहां पे आन्या एक सवाल का जवाब देती है जो कि 100% गलत होता है। उसके बाद लोड को दिखाया जाता है जो एक लड़की के साथ है, मतलब किसी ऐसी वैसी लड़की के साथ नहीं, उसी एजेंसी के साथ काम करती है। इसको तो आपने पहले भी देखा होगा। और वहां से उस लड़की से पता चलता है कि अभी जो स्पाइस है ना, उसको पकड़ने का काम चालू हो चुका है, यानी कि स्पाइस अभी खतरे के अंदर है। और जो ईस्ट के लोग हैं ना, उन्होंने भी कुछ बंदे हायर कर रखे हैं जिसकी वजह से स्पाई को पकड़ना आसान है। और वो पूछती है मतलब आन्या अपना काम तो ठीक से कर रही है ना, जिसके जवाब में आपको पता ही है कि आन्या क्या कर रही है। उसके बाद हमको योर का होटल दिखाया जाता है जहाँ पे योर काम करती है। वहाँ का जो मतलब मैनेजर होता है ना, उसके पास कुछ बंदे आते हैं और उसको उठा के ले जाते हैं, क्योंकि उनको शक होता है कि ये या तो स्पाई है या फिर ये स्पाई के लिए काम कर रहा है। इसलिए वो उसको घसीटते हुए उठा के लेके चले जाते हैं। जहाँ पे काम कर रही योर की एक दोस्त होती है, वो बोलती है सुबह सुबह ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उसको कुछ समझ में आ रहा था। वो थोड़ा सा घबरा गए होते। होटल के अंदर से मैनेजर को उठा के लेके जाओगी, घबरा नहीं जाएगी लड़की। और तभी बातों बातों से मतलब इसकी बातें निकल जाती है, योर की बातें निकलती कि तुमने अपने भाई को बताया कि तुमने मतलब शादी कर ली है। तो बोलती कि मैंने नहीं बताया। तो क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं भूल गई थी। वो बोलती 1 साल से तुम भूल गई थी, पागल हो क्या? उसके बाद योर को याद आता है कि अभी तक तो इसने घर का नंबर भी नहीं दिया उसको, तो आएगा तो कैसे आएगा। और वो एक फोटो दिखाते हैं अपने दोस्तों को यूरी की। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे जो लोग उसको उठा के लेके आए थे ना, उससे कुछ पूछताछ कर रहे होते हैं कि कैसे तुम अपने कॉन्ट्रैक्ट के साथ मतलब जो करते हो, मतलब जो डॉक्यूमेंट इसने बेचा होता है, मतलब एक तरह का इसने डॉक्यूमेंट बेच दिया होता है जिसके बारे में इनको पता लग गया था। तो कैसे तुमने उसको कॉन्टैक्ट किया, फिर उसने तुम्हें कैसे कॉन्टैक्ट किया, कैसे तुम इसके लिए शामिल हो, क्या कुछ सब कुछ बताने के लिए बोलता है। लेकिन ये कुछ ज़्यादा बोलता नहीं है, और बस ये इतना बोलता है कि मुझे पैसे मिले, मैंने पार्सल कर दिया और मुझे इससे ज़्यादा कुछ मालूम है नहीं। तभी लेफ्टिनेंट ब्रायर आता है जो यहाँ से लीड लेना शुरू करता है। और हमें पता चलता है कि लेफ्टिनेंट ब्रायर और कोई नहीं, यूरी ही है। यानी कि यूरी एक टॉप सीक्रेट पुलिस वाला है, लेकिन उसने बताया तो कुछ घर पे अलग ही रखा होता है। यानी कि योर, यूरी, लोइड, स्पाई सब मतलब एक ही तरह के हैं, सब अपनी आइडेंटिटी छुपा रहे होते हैं यहाँ पे। और यूरी पूछताछ करते वक्त उसको मिस्टर हेवार्ड बुलाता है, क्योंकि उसका नाम हेवार्ड ही होगा। और साथ में बताता है कि उसके पास ना इसकी बहन भी काम करती है, तो मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा नंबरी से बात करूंगा, तो अच्छा होगा मुझे चुपचाप सब कुछ बता दो। और पूछता है कि तुम कैसे मिले, मतलब जो जिसको तुमने डॉक्यूमेंट दिया उसको कैसे मिले। तो ये बोलता था कि मैं कभी मिला ही नहीं हूँ। तभी वो उसके सामने एक फोटो फेंक के बोलता है ये तुम ही हो ना मिस्टर हेवार्ड। यानी कि इसका झूठ अभी पता चल चुका है। और यूरी भी बहुत ज्यादा तेज है। उसके बाद यूरी पूछता है कि फोटो में जो बंदा है वो कौन है, जिसके जवाब में ये हेवार्ड बोलता है कि मुझे नहीं पता। तो वो पूछता है क्या तुम टॉयलेट को जानते हो? तो बोलता है कौन टॉयलेट, मैं नहीं जानता किसी टॉयलेट को। उसके बाद वो टॉयलेट के बारे में बताता है कि कैसे वो ईस्ट और वेस्ट के बीच में मतलब झगड़ा क्रिएट कर सकता है और कैसे वो कितना खतरनाक स्पाई है। और साथ में बताता है कि क्योंकि अब तुम मेरी आइडेंटिटी जानते हो, तो मेरी बहन को गलती से भी ये सब मत बता देना, क्योंकि तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवी भी है ना। यानी कि वो सीधा सीधा धमकी दे रहा है, अगर तुम कुछ बताओगे तो मैं भी तुम्हारी बीवी को सब कुछ बता दूंगा या फिर किडनैप कर लूंगा वगैरह वगैरह, इस तरह की धमकी दे रहा होता है। उसके बाद वो इसका सर जो है ना नीचे पटक देता है और बोलता है कि मैं अपनी बहन को नहीं बताना चाहता कि मैं कितनी गंदी तरह से काम करता हूँ। उसके बाद हम आन्या को देखते हैं जो टीवी देख रहे हो, और साथ में लोड से पूछती है कि इसके बंदूक के अंदर कितने बुलेट्स हैं। तो वो बोलता है कि इसके बुलेट के अंदर राउंड मतलब 8 राउंड होना चाहिए, लेकिन अभी 2 चला चुका है। और तभी आन्या अचानक से बोलती है अच्छा तो 2/8, इसका मतलब ये है कि ये टीवी देख के बहुत कुछ सीख रही होती है। और ये एक बेहतरीन तरीका होता है इसको कार्टून दिखा के मतलब समझाने का। तभी और चिल्लाती हुई आती है, बोलती है लोड एक बड़ी प्रॉब्लम है, यूरी आज रात को यहीं पे आने वाला है पार्टी करने के लिए, और इसके लिए हमें तैयार रहना होगा। और तभी लोड बोलता है जरूरत नहीं है तुम्हें परेशान होने की, मैंने एकदम कपल वाला सेट एकदम लगा रखा है। और हम देखते हैं मतलब ब्रश वाला सेट, बेड वाला सेट, पता नहीं क्या कुछ इसने कपल वाला लगा रखा होता है, जिसको देख के दोनों ही थोड़े से शर्मा जाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं जो पूरी फोर्जर फैमिली है ना, सब कुछ तैयार करके बैठी है, डिनर रेडी है, सब कुछ जैसा होना चाहिए ना, सजावट का सामान सब कुछ रेडी होता है। और लोड वहाँ पे बैठ के पढ़ाई कर रहा होता है, कुछ पढ़ रहा होता है स्पाई वार्स के बारे में, और साथ में आन्या भी वहीं पे पढ़ रही होती है कुछ। और उसको अचानक से नींद आती है और वो सो जाती है। वो बोलती है मुझे अंकल को देखना था, लेकिन तब तक वो सो चुकी होती है। और तभी हम यूरी को भी देखते हैं जो बड़ा सा गुलदस्ता लेके आया हुआ है और बीच में बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है, थोड़ा सा शौक भी हो रहा है। खुश इसलिए हो रहा है क्योंकि वो बहुत दिनों के बाद अपनी बहन से मिलने वाला है और वो अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और जब ये चल रहा था ना, तब ये याद कर रहा था कि कैसे मेरी बहन ने एक बार मेरे को इतनी जोर से हक किया था कि मेरी रिब की एक हड्डी टूट गई थी। और साथ में वो बोलता है कि अगर मेरी बहन का पति अगर अच्छा नहीं होगा तो मैं कसम से उसको जान से मार दूंगा, उसको पीट दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये सब उसके दिमाग में चल रहा होता है। उसके बाद लोड का सीन दिखाया जाता है जो अपने मन के अंदर बोल रहे थे कि मैं इस फैमिली को खो नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं इस फैमिली को खो दूंगा तो मेरा मिशन फेल हो जाएगा। इसका मतलब साफ यही है कि इसको सिर्फ अपने मिशन से प्यार है, फैमिली से कोई लगाव है नहीं इसका कुछ। तभी हम देखते हैं यूरी बड़ा सा गुलदस्ता लेके घर के अंदर पहुंच जाता है, जिसके स्माइल होती है मुंह के ऊपर, सबके मुंह के ऊपर एक स्माइल होती है जो कि सबकी स्माइल
फेक होती है यहाँ पे। और यहाँ पे जितने सब है ना, सब एक के बाद एक एक्टिंग ही कर रहे थे, कोई सीरियस नहीं होता, मतलब किसी को अंदर से कोई फीलिंग नहीं होती, सब एक्टिंग कर रहे थे। सिर्फ योर और यूरी का जो प्यार है वही रियल है और बाकी सबके सब एक्टिंग है। उसके बाद यूरी बोलता है कि तुमने शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं, ऐसा क्या हो गया था? तो योर बोलती कि मैं भूल गई थी। तो बोलती 1 साल के लिए तुम कैसे भूल सकती? तो मैं बोलती कि मैं एक्साइटेड में भूल गई थी और मुझे माफ कर देना। और यूरी मान जाता है। मतलब इनकी फैमिली बहुत ज्यादा अजीब है और इससे पता लगता है कि यूरी की बात जब उसकी बहन की आती है ना, तो यूरी उतना ज्यादा स्टेबल नहीं है जितना होना चाहिए था। और लॉयड तभी उसको कुछ खाना ला के देता है जो उसने खुद अपने हाथों से बनाया होता है। और यूरी जो होता है ना, वो उसको खाया जा रहा था क्योंकि उसको बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगता है और क्योंकि अपना लॉयड खाना बहुत अच्छी तरह से पकाता है। लेकिन यूरी चालाक होता है, वो बार बार इनके मतलब कैसे मिले थे, क्यों मिले थे, किस तरह से तुमने एक दूसरे शादी के लिए क्या किया क्या नहीं, सब कुछ पूछ रहा होता है, जिसके जवाब मतलब ये दोनों दे दे के थक जाते हैं, मतलब थोड़ा सा घबरा जाते हैं क्योंकि यूरी बहुत तेज है, वो पकड़ सकता है कि इनकी शादी फेक है। इसलिए लॉयड प्लान बनाता है इसको डिस्ट्रैक्ट करने का और इसको इसी के बारे में पूछने लगता है, जैसे कि तुम कहाँ पे थे, क्या करते थे, ये वो सब पूछने लगता है। और बीच बीच में हम यूरी को देखते हैं जो कि लॉयड को लोटी करके बुलाता है और दारू पीने लगता है। मतलब ये थोड़ा सा हाइपर भी हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद यूरी अपने शहर के बारे में होता है जहाँ पे ये रहता था, बताता था कि यहाँ पे मतलब बहुत सारे कैफे हैं। और तभी लॉयड बताता है कि मैं भी यहाँ पे जब पढ़ाई करता तब रहता था। तब वो बताता है कि एक बूढ़े अंकल का यहाँ पे मतलब रेस्टोरेंट है, तुम्हें देखा होगा, तुम गए होगे। तो बोलता है हाँ मैं वहाँ पे गया था और इस वाइन के बारे में पता था, ये वाइन भी तुमने वहीं से खरीदी होगी और ये लगभग 200 का पड़ा होगा तुम्हें। तो वो बोलता है कि हाँ 200 रुपये का पड़ा है वगैरह वगैरह, ऐसा हाँ बोल देता है। लेकिन तभी लॉयड को पता लग जाता है कि ये सब जो कुछ भी बोल रहा है ना, किसी पुरानी बुक से पढ़ के बोल रहा है, यानी कि ये जरूर मिनिस्ट्री के लिए काम करता होगा। और इसको पता चल जाता है कि ये जरूर कोई सीक्रेट पुलिस है, क्योंकि जिस मतलब हुगारी की वाइन की बात कर रहा है ना, ये हुगारी वाइन $300 की अभी हो चुकी है, लेकिन इसने 200 बताया। और साथ में जिस रेस्टोरेंट की बात ये कर रहा था, उस रेस्टोरेंट का मालिक अभी उसका बेटा है, ये नहीं है। तभी यूरी खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी शादी को नहीं मानता। तुम्हें पता है जब मैं बहुत छोटा था तब से हमारे माँ बाप मर गए थे और तब से मेरी बहन ने ही मुझे संभाला है और मैं तुम जैसे किसी अजनबी के साथ उसको कैसे छोड़ सकता हूँ? तुम अच्छे हो बुरे मुझे कुछ भी नहीं पता, क्या तुम उसकी सुरक्षा कर सकते हो? हर रोज मेरी बहन मार खाते हुए आती थी और मेरे लिए कुछ ना कुछ लेके आती थी, ये अगैरह वगैरह अपनी स्टोरी समझाने लगता है। और यूरी आखिरी में बोलता है लोटी बताओ तुम कर सकते हो क्या? ये लॉयड को लोटी बार बार बुला रहा होता है। और तभी लॉयड बोलता है कि जैसे तुम अपनी बहन की सुरक्षा करते हो ना, मैं उससे कहीं बेहतर ज्यादा सुरक्षा कर सकता हूँ। अगर मीटियोर्स भी उसके ऊपर गिरे ना तो मैं आके उसको बचाऊंगा, अपनी जान देके उसको बचाऊंगा। ऐसे फिल्म डायरेक्ट मार देता है। लेकिन तभी वाइन का ग्लास गिर जाता है और जिसको साफ करने के लिए दोनों का हाथ आपस में टकरा जाता है, यानी योर और लॉयड दोनों का टकरा जाता है और दोनों शर्मा जाते हैं, जिससे पता लग जाता है यूरी को कि इनके बीच तो कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन ये समझाने की कोशिश करते हैं हम तो लवी डबी हैं, ऐसे ही मतलब हो गया है, वो ये ऐसा करने लगते हैं। लेकिन यूरी बोलता है कि अगर तुम सच में कपल हो तो अभी के अभी किस करो, अगर तुम किस नहीं करोगे मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा। और तभी अपना लॉयड सोचने लगता है कि मैं अपने जो मतलब ये जो स्पाई का कैरियर है, इसके अंदर बहुत सारे लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में मैं आ चुका हूँ, तो यहाँ पे किस करना कोई बड़ी बात होगी नहीं। तो ये किस करने के लिए उसके साथ जाता है, लेकिन योर बिल्कुल भी तैयार नहीं होती। योर बिल्कुल भी तैयार नहीं होती, लेकिन ये किस करने के लिए उसके पास बार बार जा रहा होता है। और इसी वक्त एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस वीडियो को देख के अगर कुछ भी आपको अच्छा लगा हो या फिर मजा आया हो ना, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके अपना फेवरेट पार्ट बता देना और साथ में अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। और इतना सब कुछ कर रहे हो तो खुद भी चेक कर लो, तुमने सब्सक्राइब कर रखा है ना, और कर रखा है तो अच्छी बात है, नहीं कर रखा है ना तो सब्सक्राइब का बटन दबा देना, साथ में बेल का आइकन जो होगा उसको भी दबा देना, क्योंकि सबकी घंटी बज रही है, अपनी भी बज जानी चाहिए। तो जोरों से बजा दो एकदम टन करके।